जितने हमारे देवी देवताओं के किस्से कहानियां या चीजें हैं वो भारत या भारत के एशियाई महाद्वीप में ही मिल जाते हैं। केनिया में शिव जी का मंदिर, अब ये थोड़ा अचंभित मेरे लिए बात। कीनिया मुम्बासा एक शहर है, बहुत प्रसिद्ध है, टूरिस्टिक प्लेस है। मैं गया तो बिल्कुल ऐसी केव्स और गुफाएं जैसी बनी हुई थी पुराने समय में, जैसे कोरल्स होते हैं। और मैं जैसे ही थोड़ी गुफा से मैं उतर के अंदर पहुंचा, अमरनाथ की गुफा का छोटा फॉर्मेट जैसा कर लें, ऐसा स्वरूप वहां था। केनिया में शिव जी का मंदिर, अब ये थोड़ा अचंभित मेरे लिए बात है क्योंकि आमतौर पर जितने हमारे देवी देवताओं के किस्से कहानियां या चीजें हैं वो भारत या भारत के एशियाई महाद्वीप में ही मिल जाते हैं। श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, यहीं के आसपास की लीलाएं हैं और हम मानते हैं कि यही हमारी दुनिया है। बाकी जगहों पर दूसरे धर्म के लोग अपनी अपनी आस्था, अपनी अपनी चीजें रखते हैं। वो शिवलिंग क्या है, कैसे है, मतलब मेरे लिए बड़ी आश्चर्यचकित वाली बात थी। वो मैं सुनकर थोड़ा हैरान भी था कि ये कैसे संभव है, क्योंकि जिस तरह वो शिवलिंग की बनावट है वो शिवलिंग ही है। वहाँ लोग ओम नमः शिवाय भी कह रहे हैं। वहाँ पर हमें नंदी भी नजर आ रहा है, जो सबसे हैरानी की बात मेरे लिए थी कि जहाँ शिव वहाँ नंदी, वहाँ नंदी भी बनाए हुए हैं, समुद्र भी है। तो ये थोड़ा बताइए, आप गए भी शायद वहाँ पर हैं। जी, मैं आज से लगभग 15 वर्ष पहले हम्म। वहाँ गया था। 2010 में मेरी एक कीनिया मुम्बासा एक शहर है, बहुत प्रसिद्ध है, टूरिस्टिक प्लेस है। वहाँ मेरी कथा थी, तो वहाँ के लोग मुझे पहली बार ले गए। पहली बार ही मैं गया था, तो उनका नाम था, बड़ी अद्भुत सी जगह थी। आप जाइए, समुद्र का किनारा। आप केनिया किस लिए गए थे आप मैं वैसे? मेरी कथा थी वहाँ, केनिया के अंदर? केनिया के अंदर। वहाँ कई भारतीय हैं, जी। बल्कि पुराने भारतीय हैं। जी। ब्रिटिश काल के समय ब्रिटिशर्स कई इंडियन, यहाँ के गुजरात के और कई लोगों को वहाँ डेवलपमेंट के लिए ले गए थे, बिकॉज थोड़ी अफ्रीकन कम्युनिटी से ब्रिटिशर्स डरते थे या जो भी रीज़न था। तो और टैलेंट तो इंडिया में शुरू से ही था, इसलिए फीजी भी आप जाइए तो वहाँ आपको बिहार और गुजरात के 150 साल से बसे हुए लोग मिलेंगे फीजी में। ऐसे बहुत सारे, साउथ अमेरिका में भी ऐसे क्षेत्र हैं। तो ऐसे ही कीनिया में बहुत ब्रिटिश काल से बसे हुए लोग हैं, जो किसी माध्यम से, प्रचार की वजह से हम लोगों से परिचित हैं। तो उन्होंने मुझे 2010 बुलाया था वहाँ, तो वही लोग मुझे लेकर के गए। और बड़ा अद्भुत समुद्र का तट है। मोम्बासा वन ऑफ द फाइनेस्ट बीच है। अगर आप वर्ल्ड मैप में देखिए तो वन ऑफ द बेस्ट बीचेस में वाइट सैंड बीच है। तो पूरा विश्व आकर्षण है टूरिज़्म का। वहाँ बड़े बड़े रिजॉर्ट्स हैं। इंडिया में जैसे गोवा है, तो गोवा को और आप फाइनेस्ट 100 टाइम्स कर लीजिए, वो वहाँ की स्थिति है। और ऑफ कोर्स खुलापन तो है ही, क्योंकि अफ्रीकन कंट्री है। तो वही फाइनेस्ट बीच और ऐसा वो, और मुझे वहाँ ले गए, बोले आपको एक बताया नहीं, बोले एक जगह दिखाते हैं। मैं गया तो बिल्कुल ऐसी केव्स और गुफाएं जैसी बनी हुई थी पुराने समय में, जैसे कोरल्स होते हैं। कोरल्स भी चारों तरफ प्रतीत हो रहे थे। और मैं जैसे ही थोड़ी गुफा से मैं उतर के अंदर पहुंचा, तो एक तरफ पूरा ऐसा दीवार खुली थी, समुद्र का अद्भुत नज़ारा। और मैंने अपने लेफ्ट हैंड साइड में देखा तो भोलेनाथ आनंद से समाधि में, अमरनाथ की गुफा का छोटा फॉर्मेट जैसा कर लें, ऐसा स्वरूप वहाँ था। फिर मुझे ये बताया गया इनका नाम गोम्बेश्वर है। गोम्बे सुहेली भाषा में गाय को कहते हैं। तो ऐसा बताया गया 100-200 साल पहले कोई वो गैया चराने वाला अफ्रीकन ही वहाँ का व्यक्ति था, जो उस क्षेत्र में बड़ा एक प्रकार से गोचालक था। तो वो ये देखता था कि वो गाय आती हैं अफ्रीका में भी, भारतीय, जो उसको हम वेद लक्षणा गाय कहते हैं। गाय की भी एक पहचान है, जिसका हम्प है, जिसके गले में कंबल है। हर पशु गाय नहीं है, उसकी भी एक नस्ल है। तो जो वेदों में वर्णित नस्ल है गायों की, वो अफ्रीका में भी पाई जाती है, ऑस्ट्रेलिया में भी कई स्थानों पर पाई जाती है। तो वो नस्ल की गाय वहाँ जाएं और ऊपर खड़े होकर, और उनके खड़ी रहें बहुत देर तक, उनके थनों से भी दूध निकले। ऐसा बहुत समय तक चलता रहा। तो वो व्यक्ति अचंभित हुआ कि ये तो हद ही हो गई। तब उसने वहाँ देखा तो उसको ऐसी गुफा दिखी, उसको लगा कोई जगह होगी, कोई रेस्ट एरिया होगा। तो बताते हैं कि वो व्यक्ति जब यहाँ से भारतीय लोग गए, और वो किसी माध्यम से उसकी भारतीय से पहचान हुई, और जब वो वहाँ गया और उसने गाय वाली चीज़ दिखाई, तब सबसे पहले भारतीयों ने वहाँ रुद्राभिषेक किया। और बताया गया कि यहाँ पर ये शिव महादेव इस अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में यहाँ रहकर अफ्रीका की रक्षा कर रहे हैं। सही बात तो ये है, हमारी मूल शास्त्रों को देखा जाए मिश्रवर्य, तो भारत तक सीमित नहीं है भारतीय धर्म। हमारे यहाँ इजिप्ट का बहुत डीप वर्णन है। मैं आपसे कहूँ, साउथ अमेरिका का भी डीपली वर्णन है। जैसे श्री कृष्ण के साथ में काली यवन नाम का एक व्यक्ति आता है, जो युद्ध करता है। वो काली यवन का लोकेशन देखा जाए
तो वो इजिप्ट से आया था उस ज़माने में।